हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज पासवान फ्रॉम पटना। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको तरीके से दे सकता है। जैसे कहीं आयत से रिलेटेड दे देगा, कहीं वर्ग से रिलेटेड दे देगा, कहीं बेलन से रिलेटेड दे देगा, कहीं वृत्त से रिलेटेड दे देगा। तो सारा क्या है, उसमें प्रतिशत वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो आइए देखा जाए कि किस तरह का क्वेश्चन है। मात्र 1 से 2 सेकंड में हम लोग इसको आसानी से बना पाएंगे। तो आइए देखा जाए कि क्या क्या सवाल है और उसको कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो कितना परिवर्तन मतलब प्रतिशत परिवर्तन से मतलब है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा ये हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले क्या है, एक आयत लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक आयत ले लिए। अब क्या दिया है कि इसका लंबाई में 40% वृद्धि कर दे रहा है, चौड़ाई में 30% कमी कर दे रहा है। हम लोग को पता है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल में जो है कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई और चौड़ाई गुना कर देते हैं तो क्या आपका क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को कुछ अमाउंट मानना होगा कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, जैसे आसानी से हम लोग बना पाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 ले लेते हैं और इसको 10 ले लेते हैं। ठीक है, क्या कर दिए, लंबाई जो है आपका 20 ले लिए, चौड़ाई जो है आपका 10 ले लिए, दोनों को क्या कर दिए, गुना कर देंगे। तो 200 जो है आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई जो है आपका क्षेत्रफल होता है। तो 200 क्षेत्रफल निकल गया, ये बेसिक जो हम लोग मान के चले। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, क्या बोल रहा है कि लंबाई में 40% वृद्धि कर दे रहा है और चौड़ाई में क्या कर दे रहा है, 30% कमी कर दे रहा है। तो लंबाई जो आपका 20 है, 20 का 40% जो आएगा आपका, 20 का 40% 8 आएगा। ठीक है, तो हम लोग काट देते हैं, 1020 1020। तो टोटल क्या है आपका 8 है। ठीक है, तो 8 क्या हो गया, वृद्धि हो गया, लंबाई में 8 बढ़ गया। तो पहले लंबाई 20 था, अभी लंबाई कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, और आपका चौड़ाई क्या है, 30% कमी हो जाएगा। तो 10 का 30% 3 आएगा और 10 में 3 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब अभी चौड़ाई जो है कितना बन गया, 7 बन गया क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब क्या है, गुना कर देते हैं, 8 सत्ते 56, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19। तो 196 हो जा रहा है। तो पहले जो है आपका क्षेत्रफल 200 था, अभी क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है, 196 हो जा रहा है। मतलब डिफरेंस जो है कितना का डिफरेंस हो गया, 200 से 196 हो गया। मतलब 4 का क्या हो गया, कमी हो गया। ये ध्यान दीजिए। अब 4 का जब कमी हो गया और प्रतिशत कमी का हम लोग बात करें कि जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 4%। शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा मैं, पहले ध्यान दीजिए आराम से, इससे एकदम बेसिक शॉर्ट बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग 4 ले लेंगे। बेसिक कितना है, 200, क्योंकि परसेंटेज कितना पे निकलेगा, 200 पे निकलेगा। शुरू में हम 200 ही लिए। ठीक है, तो क्या अब परसेंटेज निकालते हैं, यहाँ 2 कट गया और ये 2 दूनी 4, मतलब 2% का क्या होगा, आपका कमी होगा। ठीक है, तो 2% का कमी हो जाएगा अगर लंबाई में 40% वृद्धि कर दे रहे हैं, चौड़ाई में 30% कमी कर दे रहे हैं। तो जो नया पर जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो आपका क्या होगा, 2% कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2% कमी। अब इसको हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट में बनाना है। तो इससे भी आसान तरीका है, शॉर्ट तरीका है। जैसे कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिए। क्योंकि हम लोग क्या करना है, इसको शॉर्ट में बनाना है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे हम लोग, कि पहले ये जो आयत था इसको क्या किए थे हम लोग, 20 और 10 माने थे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला साइड मतलब लंबाई और ये वाला साइड गुना चौड़ाई का कर देते हो तो क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, अभी क्या करना है, हम लोग को एक वर्ग टाइप का मान लेना है। मतलब लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है, ये समझिए, ये एक तरह का आयत है ना। और क्या समझना है हम लोग को, कि लंबाई क्या है आपका 10 है और चौड़ाई भी क्या है आपका 10 है। ऐसा इसलिए हम लोग लिए क्योंकि 10 दहा क्या होगा, 100 बनेगा। और ये 100 बनने से क्या होगा, क्वेश्चन जो है हमारा आसानी से बनाया जा सकेगा। तो 10 दहा हम लोग 100 मान लिए, मतलब लंबाई भी 10 मान ली, चौड़ाई भी 10 मान ली। अब इसमें देखिए 40% वृद्धि हो जाएगा। तो 10 का 40% 4 आएगा, 4 बढ़ गया। तो 10 से अब कितना बन गया, ये 14 बन गया। ठीक है, 30% कमी हो जा रहा, तो 10 से 30% घटा दिए। 10 का 30% कितना आया, 3। 3 घटा देंगे 10 में तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। तो यहाँ पे 7 लिख दिए। और 14 सत्ते 98, जो नया जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना होगा, 98।
पहले था आपका कितना 100, अभी कितना हो जा रहा है 98 हो जा रहा है, मतलब 2 क्या हो जा रहा घट गया, तो 2% कमी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आसानी से बनाया जा सकता है। मतलब क्या है कि एक वर्ग के जैसा भी मान लीजिएगा, तो सारा सिस्टम जो है अगर इसमें किसी तरह का उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ, परसेंटेज का बात हो रहा है, तो वर्ग के हिसाब से अगर भी सेट कीजिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अपना माइंड में कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। क्योंकि 10 10 100 ये तो आपका दिमाग में पहले से रहेगा कि 10 10 हम लोग लेते हैं, अगर बनाइएगा आप तो ठीक है। और उसके बाद फिर देखिएगा कि हाँ 40% बढ़ गया मतलब 14, 30% घट गया मतलब 7, तो 14 से 98, 2% हमारा क्या होगा, कमी हो जाएगा। वही अगर क्या 100 से ज्यादा हो जाता, जैसे यहाँ पे 98 आया, 100 से ज्यादा हो जाता 104, 105, 106 गुना करके आता, मतलब क्या है उतना बढ़ गया, 106 आ जाता, तो क्या समझते हैं हम लोग यही समझते कि 6% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो सवाल है इसमें आयत से रिलेटेड दिया हुआ है। अगर इसी में वर्ग के बारे में भी वही चीज बोलता तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह की तरीके से बनाते और आसानी से हम लोग ला सकते थे आंसर। तो नेक्स्ट सवाल देखा जाए, आगे देखा जाए। तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम करने तथा आधार की लंबाई जो है 40% वृद्धि कर दे रहे हैं, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक त्रिभुज है जिसका ऊंचाई जो है 40% कम कर दे रहे हैं, और जो उसका आधार जो है, आधार का लंबाई जो है वो आपका कितना कर दिया जाता है, 40% वृद्धि कर दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन ही। तो ध्यान दीजिए, 1/2 जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे क्या अगर सिस्टम से बनाएंगे, जो बेसिक से बनाएंगे फंसेंगे। ठीक है, तो बेसिक को ध्यान में रखना तो है ही, क्योंकि मान लीजिए बेसिक नहीं समझिएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन बेसिक से क्या होगा, आपको इस तरह से थिंकिंग लेवल आपका जो है बढ़ाना होगा, जिससे कि आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना है, 1/2 होगा, और यहाँ पे हम लोग को खुद से क्या करना है, मानना है। जैसे b मान लिए कुछ, h मान लिए कुछ। ठीक है, तो आधार जो है वो हम लोग मान लिए कि कितना है, 10 है। मान लिए कि आधार कितना है आपका, 10 है, और आपका जो h है, ऊंचाई जो है वो हम लोग मान लिए कि 20 है। ठीक है, आखिर हम लोग ऐसा मान क्यों रहे, ये ध्यान दीजिए। अब मानने का तो दिमाग में आ सकता है ना आप लोग का, कि नहीं हम 5 4 क्यों नहीं माने, 2 9 क्यों नहीं माने, कोई भी चीज मान सकते हैं, तो मेरा ही मर्जी से आप क्यों मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान आप भी सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए कि कैसा सिस्टम में सेट होना चाहिए। क्या सिस्टम होना चाहिए, देखिए हम लोग 10 और 20 इसलिए माने हैं क्योंकि अगर ये 2 नीचे में है, फॉर्मूला में हमारा तो 2 है ही, तो अगर 2 नीचे में अगर एक और कट जाएगा 2 से, 2 दहा 20, तो 10 दहा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 बनेगा। तो 100 बनेगा माने परसेंटेज का टर्म में वो सेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो परसेंटेज जो है दोबारा निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लिया हम लोग, 10 और 20 मान लिए, क्योंकि हमको पता है कि 2 से काटना है, इसलिए इसको 20 माने, ताकि काटने के बाद क्या हो, 10 आ जाए, तो 10 दहा 100 बन जाएगा, इसलिए हम लोग 10 और 20 लिए। तो पहला बात ये समझ में आ गया। अब क्या है कि ये 100 है, तो 10 20 हम लोग मान के चले हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि 40% कम हो जा रहा है, क्या कम हो जा रहा है, ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि 1/2 तो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग ध्यान देना है कि इसको क्या कर रहा है, वो 40% कम कर रहा है ऊंचाई को। तो सबसे पहले हमारा आधार है, आधार में क्या कर रहा है, 40% वृद्धि कर रहा है, तो मतलब 10 है, 10 आधार कितना आपका 10 है, बी जो है आपका कितना लेके चले हम लोग, 10 लेके चले हैं, तो 10 का 40% कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 10 और 4 14, तो टोटल जो आधार जो है अब कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। ठीक है, अब जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई में क्या हो रहा है, 40% का कमी हो जा रहा है, तो पहले ऊंचाई जो हम लोग मान के कितना लेके चल रहे हैं, 20 लेके चल रहे हैं, और 20 का 40% कितना आएगा, 8 आएगा, 20 का 40% 8 आ जाएगा, तो ये सारा कट गया, मतलब 8 आ रहा है, तो 20 का 40% मतलब क्या है, 8, और 8 क्या हो जा रहा है आपका, कम हो जा रहा है, 40% कम हो जा रहा है ना, तो पहले 20 था, 8 अभी घट गया, तो 8 घटने के बाद बचा कितना, 12 बचा, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग काटते हैं, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, तो 14 छक 84, मतलब 84 आ जा रहा है। पहले जो है क्षेत्रफल जो है आपका, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 100 था, अभी कितना है, 84 हो रहा है, मतलब घट जा रहा है। कितना घट जा रहा है, तो 100 में 84 घटाएंगे 16 घट जा रहा है,
तो 16% का क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। मतलब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे हम, अगर ऊंचाई में क्या करते हैं 40% का कमी करते हैं, और इसका जो आधार है, आधार का जो लंबाई है उसमें 40% का वृद्धि कर देते हैं, तो वैसा कंडीशन में क्या होगा, उसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल में टोटल जो है 16% का कमी आ जाएगा। तो ऐसे अगर बनाइएगा ना, एकदम कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगा। बना के देखिए, मेरा गारंटी एकदम हम बता दे रहे हैं आप लोग को। तो आगे देखा जाए, नेक्स्ट सवाल देखा जाए। तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 75% वृद्धि करने से इसका जो परिधि है, परिधि में कितना वृद्धि हो। ठीक है, तो वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि बराबर 2πr होता है। ठीक है, तो वृत्त का जो परिधि है वो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और इसमें क्या बोल रहा है कि वृत्त का जो त्रिज्या है उसमें क्या कर रहा है, 75% वृद्धि कर दे रहा है। तो वृद्धि करने से कितनी वृद्धि होगी इसके परिधि में। ठीक है, त्रिज्या बढ़ाना है और परिधि में क्या वृद्धि होगा वही हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या का क्या है 3/4 निकाल देते हैं तो वो 75% हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वैसा संख्या आपको मानना है। ठीक है, पहला क्या है कि यहाँ 2π तो हम लोग लिख लेंगे, मानना क्या है, r मानना है कि 2 की जगह तो 2 ही फॉर्मूला में रहेगा, पाई की जगह पाई ही रहेगा। r हम लोग को मानना है कि r कितना है। तो r अगर हम लोग 4 लेते हैं ना, तो 4 का देखिए 3/4 निकालेंगे तो 3 आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 1 ले लीजिएगा तो 1 का 3/4 ये क्या होगा, बटा में आ जाएगा। 2 लीजिएगा तो 2 का 3/4, थोड़ा सा अल्टर, मतलब ये तो आ रहा है लेकिन क्या है, अमाउंट बढ़ने घटने का चांस है। 4 लेने से क्या होगा, 4 का 75% निकालना आसान होगा, इसलिए हम लोग लिए। तो समझिए, अमाउंट लेना सीखिए। आप अमाउंट लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, अमाउंट ध्यान से लीजिएगा। तो अगर हम लोग 4 लिए हैं तो 4 का 75% 3 आ जाएगा। 4 का 75% कितना हो जाएगा, 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। मतलब 3 क्या करना है, बढ़ा देना है। शुरू में लेंगे 4 और फिर उसके बाद वाले में क्या करना है, 3 आपको बढ़ा देना है। तो ये फर्स्ट कंडीशन का परिधि है 2π4 लिख दिए। ठीक है, क्योंकि 4 लेके चले हैं। अब अगर क्या है, ये शुरू जो बेसिक माने हैं, अब यहाँ पे जो कंडीशन बोल रहा है कि 75% बढ़ा देना है, तो बढ़ाने के बाद क्या होगा, फॉर्मूला तो 2π ही रहेगा, केवल r में वृद्धि हो रहा है। तो r कितना बढ़ जा रहा है, 3 बढ़ जा रहा है, क्योंकि 75% बढ़ाने का बात हो रहा है। तो 4 से वो जो परिधि है, वह त्रिज्या है, वो आपका कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, क्योंकि 3 बढ़ जाएगा तो 4 से वो कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 से कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या है कि हम लोग को इसमें वृद्धि और कमी का बात हो रहा है परिधि में, तो वृद्धि कमी का बात होगा तो डिफरेंस तो निकालना ही होगा। तो ध्यान दीजिए कि ये पाई पाई कट जाएगा, 2π तो कट ही जाता है। तो जहां भी इस तरह का अगर मिलेगा तो समझिए इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये कट ही जाता है। तो मेन अमाउंट यहाँ पे ये वाला ध्यान देना है कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, यही मेन अमाउंट है। ठीक है, तो 4 है, पहले 4 था, अभी क्या हो गया, 7 हो गया। तो डिफरेंस कितना का है, 3 का है। ठीक है, तो 3 क्या हो गया, वो बढ़ गया। ठीक है, अब प्रतिशत वृद्धि के बारे में बात करेंगे, तो जितना बढ़ा, 3 बढ़ा वो लिख दिए, इंटू 100 तो होता ही है, और डिवाइडेड जो शुरू में था, शुरू में क्या था आपका 4 था, तो 4 का 4 लिख दिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे 25 बार में, मतलब परिधि में भी क्या होगा, 75% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोग वृत्त का जो त्रिज्या है उसमें अगर 75% बढ़ा देते हैं तो परिधि भी जो आएगा उसमें भी 75% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला तो हम लोग आसानी से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर 75 बढ़ेगा तो उसमें भी 75, अगर 50 बढ़ा तो फिर भी 50। देख सकते हैं, चेक करके देख लीजिए आखिर होता कैसे। मान लीजिए कि यहाँ 75% की जगह पे क्या है, 50% वृद्धि रहता है। अगर क्वेश्चन में 75% की जगह पे कितना रहता है, 50 रहता है, तो अगर हम लोग 4 मान के चले हैं तो 4 का 50% आपका कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, मतलब डिफरेंस जो है आपका कितना का हो गया, 4 से 2, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, सॉरी 2 आया ना 50%, तो 6 बन जाएगा ना, 6 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 50% 2 आया और 2 बढ़ाने का बात हो रहा है, तो 4 में 2 बढ़ने के बाद तो 6 आ जाएगा ना, तो ये 6 आ गया। अब डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस 2 का है, तो प्रतिशत का बात होगा तो 2 गुना 100 और बटा जो पहले था, पहले कितना था, 4 था, 4 हम लोग मान के चल रहे थे, इसको काट देंगे और ये फिर कट जाएगा 50 बार में, मतलब 50% हमारा आंसर आ गया। तो इसको देख के समझ सकते हैं कि अगर यहाँ 75 है तो आंसर भी 75 आएगा, अगर यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 है। किस में, जब वृत्त की त्रिज्या है और उससे परिधि से रिलेशन है,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं है, तो जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सब ध्यान देने का जरूरत है, बेसिक चीज है, इतना अगर माइंड में रखिएगा तो ये क्या है, कभी मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर खोजिए कि कहाँ पे। ठीक है, तो आराम से बना सकते हैं, 1 सेकंड में इस सवाल का आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो आगे देखा जाए, नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है दुगना कर दिया जा रहा है, तो दुगना कर देने से इसके क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मानना है, क्या मानेंगे हम लोग, पाई की जगह तो पाई रहेगा। ठीक है, आर की जगह पे हम लोग को वैसा संख्या मांगना है जिसको दुगना कर सके हम लोग। तो कोई भी संख्या लेंगे दुगना तो हो ही जाएगा, आधा वगैरह में या 25%, 40-30% में दिक्कत होता है। ठीक है, तो दुगना करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आर की जगह पे वैसा संख्या लेंगे जिसको दुगना करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि स्क्वायर भी करना है उसी संख्या का। ठीक है, तो एक अगर लेते हैं तो एक का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या होगा, एक का एक ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, पाई यहाँ पे लिए हैं और आर की जगह पे एक लेते हैं, एक लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगा, क्योंकि दुगना तो हम लोग किसी का भी संख्या का कर सकते हैं, तो एक का ही क्यों ना करें। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि ये जो है बेसिक जो हम लोग मान के चले, आप क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को चलना है, क्योंकि इसमें क्या करना है, त्रिज्या को दुगना करना है। तो सेकेंड वाला जो क्षेत्रफल का बात होगा उसमें तो पाई रहेगा ही, तो पाई का तो कोई यूज नहीं, हम लोग को पता है पाई पाई कट जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि एक से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर बनेगा मतलब कितना आ जाएगा, ये इसको स्क्वायर करके हटा के हम लोग 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 ही आएगा, तो हटा के हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो पहला वाला जो क्षेत्रफल है एक एक के साथ बन रहा है और दूसरा जो है वो 4 के लिए बन रहा है। तो डिफरेंस जो है कितना का हो गया, पहले 1 होता था, पहले जो क्षेत्रफल है, अगर ये सब पाई वगैरह हटा दे, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं होता, कट जाता, हम लोग को पता है। तो पहले जो है क्षेत्रफल 1 था, अभी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बढ़ा वो कितना हो गया, वृद्धि जो हुआ वो जो कितना हुआ, 3 का वृद्धि हो गया। और चूंकि इसमें प्रतिशत वृद्धि का बात हो रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करेंगे, पहले 3 वृद्धि हुआ, 3 लिखें, गुना 100 लिखें, और बटे में हम लोग को क्या लिखना है, जो शुरू में था, बेसिक कितना था, 1 था, तो 1 यहाँ पे रहेगा तो उतना ही आ जाएगा, 3 गुना 100 मतलब 300% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो इस तरीके से बनाइए। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, आगे देखा जाए। तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो हर एक भुजा क्या कर रहा है, उसमें 50% वृद्धि कर दे रहा है, और आयतन में जो है कितना वृद्धि कमी होगा ये या वृद्धि होगा वही बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि घन का जो आयतन होता है वो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू या ए क्यू लिखिए। ठीक है, तो भुजा क्यू होता है मतलब क्या है, फॉर्मूला में हम लोग को ए सेट करना है और वैसा सेट करना है जो क्या है, जिसका 50% आराम से हम लोग निकाल लें और इस जो फॉर्मूला है उसमें सेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यू लिखा है, अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 क्यू, क्योंकि 1 जो है लेना आसान होता है, कैलकुलेशन आसान होता है, तो अगर 1 लेते हैं तो 1 का क्यू तो हो जाएगा, आराम से 1 ही आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पे 50% जब निकालेंगे तो 1 का 50% 1/2 आ जाएगा, पॉइंट में लिखेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो थोड़ा क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन झंझट वाला बनेगा। ठीक है, तो 1 की जगह पे हम लोग कितना लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 का 50% 1 आएगा, तो आराम से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके हिसाब से। क्वेश्चन को देख के यहाँ पे अमाउंट लेना है जिससे आसान हो जाए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए 2 का क्यू के हिसाब से ये बनेगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब क्षेत्रफल जो है पहले कितना था, सॉरी आयतन जो है पहले कितना था, 8 था। ठीक है, तो पहले जो आयतन है 8 था, अभी का जब बात करें तो अभी वाले में क्या करना है, हम लोग को बढ़ा देना है, कितना बढ़ा देना है, 50%। तो 2 का 50% 1 आएगा, और टोटल जो है 1 आया और 2 पहले से था, तो बन कितना जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि वृद्धि करना है। तो 1 तो आया 50% और 2 ऑलरेडी पहले से था, हम लोग जो मान के चले, तो 2 और 1 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। मतलब भुजा जो है अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और चूंकि फॉर्मूला जो है हमारा आयतन का क्या है, भुजा क्यों है, तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो पहले जो है आयतन जो है आपका 8 था, अभी जो आयतन है वो आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना का है, घटाएंगे, 27 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, तो ये जो 19 है वो आपका क्या है, 19 का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब हम लोग को क्या है, प्रतिशत में बताना है, परसेंटेज का हिसाब सेट करना है।
तो 19 गुना क्या होगा 100 और बटा जो पहले था, तो पहले कितना था आपका 8 था। तो अब हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होता है, 8 ले लिए। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो काटने के बाद क्या हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 25 दूना 4, 25 से नहीं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 4 दूना 8 और ये 4 25 से 100। ठीक है, ये हिसाब हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को गुना करना है और 2 से डिवाइड करना है, मतलब पॉइंट में आएगा। तो 25 को 19 से गुना करते हैं तो आपका 25 को अगर 20 से करते हैं तो 500 आएगा, और उसमें 25 तो हम लोग का क्या हो जाएगा 475 आ जाएगा, और बटे क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके हम लोग 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब 237 मतलब 5 इतना परसेंट क्या हो जाएगा आपका वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या है ये आंसर हमारा आ जाएगा 237.5 का क्या होगा आयतन में वृद्धि होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखा जाए, आगे देखा जाए। तो नेक्स्ट सवाल है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाती है तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, और ये क्या है आपका परसेंटेज के हिसाब से ही बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका क्या है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। फॉर्मूला क्या है 2πr/h। तो सबसे पहले 2π क्या है, ये तो कट ही जाता है, हम लोग को पता है, लिखना है या नहीं लिखना आपको तो पता है। ठीक है, तो नहीं लिखिएगा वही ज्यादा बेटर रहेगा। आर की जगह पे क्या है आप लोग को समझने के लिए ऐसे दे दिए हम लोग, तो आर की जगह पे क्या सेट करना है 25% कमी करना है, त्रिज्या में क्या करना है 25% कमी करना है। तो वैसा संख्या लेना है जिससे क्या होगा 25%, जिसका निकालना आसान होता है। तो 4 अगर लेते हैं तो 4 का 25% ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 चौके 100, ये 4 4 कट जाएगा, मतलब एक आ जाएगा। ठीक है, तो 4 लेने से क्या होगा हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तो आर की जगह पे 4 लेते हैं तो अब क्या होगा काम हो जाएगा। और फिर क्या है ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो ऊंचाई क्या कर रहे हैं हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 का 10% एक आ जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि सेकेंड कंडीशन में 2π रहेगा, 2π तो कट जाएगा, खत्म है। ठीक है, बचा क्या 25% की कमी। तो 4 का 25% एक आएगा, हम लोग को पता है 25% मतलब 1/4 भी होता है। तो आपका क्या करेंगे 1 आएगा, मतलब 1 घटा देगा, पहले 4 था अभी कितना हो जा रहा 3 हो जाएगा, क्योंकि 25% कमी हो जा रहा। तो 4 से अभी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ ऊंचाई जो है ऊंचाई में क्या होगा 10% का वृद्धि हो जाएगा, तो 10 का 10% एक आएगा, और एक क्या हो गया बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए अगर इसको गुना किया जाए तो ये 4 दहा 40 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 11 तिया 33 आ जाएगा। कम हो जा रहा, कितना कम हो जा रहा, पहले 40 था अभी 33 हो जा रहा, मतलब 7 का क्या हो जा रहा कमी हो रहा है। और प्रतिशत में कमी का अगर हम लोग बात करें, प्रतिशत में कमी का अगर बात करें तो 7 कम हो रहा है, तो 7 गुना 100 और बटा हमारा क्या शुरू में कितना था, शुरू में था आपका 40 था, तो 40 ले लिए, 20 से काटेंगे 5 बार में और यहाँ 2 बार में, 7 पचे 35, 35/2। अगर इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में लाएंगे तो 17.5% क्या हो जाएगा आपका जो है ये कमी हो जाए। पहले 40 था अभी क्या हो रहा 33 हो रहा, तो 17.5% क्या हो जा रहा है आपका कमी हो जा रहा है। ये आपका वक्र पृष्ठ में 17.5% कमी। तो नेक्स्ट सवाल देखा जाए, आगे देखा जाए। तो नेक्स्ट सवाल है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो आयतन जो है कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन है उसका फॉर्मूला है 1/3πr²h। ठीक है, जो फॉर्मूला क्या है 1/3πr²h। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस फॉर्मूला में अगर हम लोग सेट करते हैं तो 1/3 तो 3 आ जाएगा, पाई की जगह पाई आ जाएगा, और ये कट भी जाता है, हम लोग को पता है इसका कोई यूज नहीं। और चूंकि इसमें क्या कर रहा है शंकु का ऊंचाई दुगना कर रहा है, त्रिज्या के बारे में कहीं नहीं बोला। फॉर्मूला में त्रिज्या भी होता है आर भी होता है, आर का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आर का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या के बारे में कोई भी चीज नहीं बोला गया। तो ये पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। ठीक है, पहले अगर 1 था तो यहाँ भी 1 होगा, पहले अगर 2 था तो यहाँ भी 2 होगा, मतलब सेम क्या है जो था वही वाला रहेगा। तो मतलब क्या है ये जैसे ये कट गया पाई कट गया, उसी तरह से ये भी क्या होगा कट जाएगा। तो सारा क्या हो जाएगा वही का वही रहने से क्या होगा किसी तरह कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कहाँ से पड़ेगा एच पे पड़ेगा, क्योंकि एच में क्या हो जा रहा है परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें जो ऊंचाई जो है वो क्या कर दे रहा है दुगना कर दे रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई की जगह पे अगर हम लोग क्या करेंगे पहले मान लीजिए कि 1 लेते हैं,
सपोज पहले कितना था, 1 था, तो अभी कितना हो जाएगा, ऊंचाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दोगुना करने के लिए पहले 1 तो अभी 2। ठीक है, और प्रतिशत प्रभाव का बात कर रहे हैं तो बढ़ा कितना, 1 बढ़ा। परसेंटेज के लिए 1 गुना 100, और पहले 1 था, एक एक तो कट के वही हो जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा। तो 100% का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान क्या देना, इस सवाल का जवाब आप अपने मर्जी से, मन से ही दे सकते थे, कहीं कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं था। जैसे ही यहाँ पे दिमाग में आता कि आयतन जो है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसमें जो है केवल ऊंचाई में दुगुना कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऊंचाई में किसी तरह का स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सीधा इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अगर दुगना कर दे रहा है, मतलब 1 था अभी 2 कर दे रहा है, डबल हो जा रहा है, तो बढ़ कितना रहा है, 1 ही ना बढ़ रहा है, तो 100%। अगर ट्रिपल कर देता, 1 से 3 हो जाता, मतलब कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। 1 से 3 होने का क्या मतलब, 2 बढ़ रहा है, मतलब 200% बढ़ रहा है। अगर 4 होता तो 1 से 4 हो गया, मतलब 3 बढ़ा, तो 300% बढ़ा। तो ऐसे ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह है नहीं। स्क्वायर रहने से थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या वाला अलग हो जाता है, जिससे हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे तो हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, केवल यहाँ पर ऊंचाई बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं, वो डबल कर रहा है, मतलब 1 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो 1 बढ़ रहा है मतलब क्या है, 100% बढ़ रहा है। वही अगर ट्रिपल करता, मतलब 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, मतलब 200% का वृद्धि हो रहा है। तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे सवाल देखा जाए, नेक्स्ट सवाल देखा जाए। तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करना होता है, और वृद्धि करने से उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ये जो है टाइप 2 वाला सवाल है, ये ध्यान दीजिए। ये क्या है, थोड़ा अलग है, उससे क्या है डिफरेंस है, लेकिन एक ही में रिलेट कर दिया जाता है। ये जो सवाल है परसेंटेज से लगता है और एक ही जैसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होने से रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है, लंबाई बढ़ा दे रहा है और चौड़ाई को कितना घटाना है, जिससे क्षेत्रफल पहले जितना था कोई उतना ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक आयत है, लंबाई चौड़ाई का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि लंबाई क्या है, 10 मान लीजिए कि लंबाई कितना माने, 10, और चौड़ाई को क्या किया, अभी खाली रखे। ठीक है, तो लंबाई 10 माने, और 10 में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 40%। तो सेकेंड कंडीशन वाला क्या होगा, ये फर्स्ट का, ये सेकेंड का। तो सेकेंड कंडीशन में जो आपका क्षेत्रफल में जो आपका लंबाई होगा वो 40% बढ़ जाएगा। 10 का 40% कितना आएगा, 4, और 4 बढ़ गया तो मतलब हो गया कितना, 14 हो गया। ठीक है, चौड़ाई यहाँ पे खाली है और यहाँ भी खाली है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई गुना करके जितना आएगा, सेकेंड वाला में भी लंबाई चौड़ाई गुना करके उतना ही आएगा, बराबर आएगा, तब ना क्षेत्रफल में किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो जब बराबर लाना है तो क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ पे ला देंगे गुना में, और ये 14 को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, 10 14 गुना करेंगे 140, 14 10 गुना करेंगे 140, मतलब क्षेत्रफल तो बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा क्या है, बी के जगह पे यहाँ पे बी जो है, चौड़ाई जो है L इंटू बी है ना, तो चौड़ाई जो है आपका 14 हम लोग ले लिए। ठीक है, चौड़ाई क्या ले लिए, 14 ले लिए, और 14 से वो कितना बन के आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो क्या होगा, प्रतिशत कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर चौड़ाई 14 लिए हैं और 14 को 10 कर देंगे, 14 को 10 बना देंगे, तो क्या होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो जो डिफरेंस होगा कितना का होगा, 14 से 10 बनाने के लिए 4 का अंतर होगा। तो 4 का क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। 14 रहेगा, 10 बनाने के लिए 4 का कमी करना पड़ेगा। प्रतिशत कमी के लिए 4 गुना 100 और बटा जो पहले था। तो पहले जो आपका जो चौड़ाई था कितना था, 14 था। हालांकि देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई में क्या हो रहा है, चौड़ाई थोड़ा ज्यादा ही हो जा रहा है, 10 से यहाँ पे 14 हो जा रहा है। तो उसको माइंड मत कीजिएगा, बनाना है ध्यान दीजिए, एक तो कोई ना कोई तो रहेगा, एक L लेंगे और एक को B लेंगे। तो यहाँ पे 14 ले लेंगे। अब उसको क्या करते हैं, काटते हैं हम लोग, 2 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, 200 और बटा 7, 200 बटा 7। इसको अगर भागा देंगे, 7 दूनी 14, और 6 बचा, 7 8 56 मैंने 28 पॉइंट और कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो इतना परसेंट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, कमी करना होगा। मतलब चौड़ाई में 28 पॉइंट कुछ परसेंट का क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, और कमी करने से क्या होगा, क्षेत्रफल में किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नेक्स्ट और अंतिम सवाल देखा जाए, तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि किसी बेलन की त्रिज्या में 25% बढ़ाने पर
उसकी ऊंचाई में जो है आपका कितना प्रतिशत कमी करे, जिससे क्या होगा कि उसका आयतन ना बढ़े। आयतन क्या होगा, सेम रहेगा, वही करना है। ठीक है, तो ये जो है उसी टाइप का सवाल है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आप ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान क्या देना हम लोग को, सबसे पहले क्या करना है, मानना है। तो पाई के जगह पाई ये तो कट जाता है, आर हो गया। आर की जगह पे क्या है, आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या में 25% इसमें बढ़ा रहा है, तो 25% 4 लेने से काम हो जाता है, हम लोग को पता है। तो 25% क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। तो 4 अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एच हम लोग को पता नहीं, एच खाली छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि एच का है लेना है और उसी में क्या करना है, कमी करना है हम लोग को। ठीक है, तो 4 लेने से क्या होगा, स्क्वायर हो गया, और 25% त्रिज्या बढ़ा रहा है, तो 4 का 25% मतलब 1/4, एक ही आएगा, हम लोग को पता है। तो जब एक आ रहा है, एक क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो 4 था, अभी एक बढ़ के कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। तो 5 से कितना होगा, स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो 4 का स्क्वायर है इसको हम लोग 16 लिख सकते हैं। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर, इसको हम लोग 25 लिख सकते हैं। पाई पाई कट जाएगा, हटा दीजिए। ठीक है, तो 16 है आपका, क्या है, 25 है। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, दोनों को बराबर रखना है। इसका जो आयतन होगा वो क्या करना है, बराबर करना है। मतलब यहाँ पे और ये ऊंचाई गुना करेंगे, यहाँ पे और ये ऊंचाई गुना करेंगे, तो दोनों क्या होगा, बराबर आएगा। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 25 को यहाँ भेज देंगे और 16 को क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे। तिरछा तिरछी अगर लिख देते हैं तो काम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या हो गया, ये जो आपका 16 और 25 है, ये तो अलग बात है कि हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से सेट किए हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेन चीज पूछा क्या गया है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करने हो। तो यहाँ जो 25 आया, ये क्या है, आपका ऊंचाई है, पहले वाला ऊंचाई, शुरू वाला। और 25 को फिर हम लोग कितना बना दिए, 16 बना दिए। मतलब 25 से अगर 16 कर देते हैं तो क्या होगा, आपका जो है किसी तरह का कोई परिवर्तन उसमें आयतन में नहीं होगा। आयतन उतना का है उतना ही रहेगा, जितना पहले था उतना उतना ही रहेगा। ठीक है, तो 25 से 16 कर देना है। मतलब डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस देखिए, 25 से 16 हो जा रहा, मतलब 9 का डिफरेंस है। 9 का क्या करना पड़ेगा, आपको कमी करना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज का बात करें तो 9 गुना 100 और बटा कितना होगा आपका, शुरू में था 25, इसको काट देंगे, 25 चौके 100, 9 चौके 36% का क्या करना पड़ेगा, उसका जो ऊंचाई है उसमें कमी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बनाते रहिए और मिलते रहिए हमेशा। तब तक के लिए तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।